दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना के रूप में माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट कुछ बताने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, ऐसा माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ने पानी को H2 तथा O2 में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई तथा ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा मीथेन से क्रिया करके पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण किया। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प वर्षा के रूप में कई वर्षों तक बरसे, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन आया, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन ये जीवन क्या अंतरिक्ष से ही आया? कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये अंतरिक्ष से ही आया होगा। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, पृथ्वी जिसमें से एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक सर्वजीवाणु को अभी तक सबसे अच्छा सिद्धांत मानते हैं जिससे कि जीवन की शुरुआत हुई होगी। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा है कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। यह स्वजनन नामक सिद्धांत था। लुई पास्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से ही विद्यमान जीवन से निकल कर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वजनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन बातों से यह उत्तर नहीं मिलता है कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कैसे और कब आया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।